हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ से हो आप? पंजाब से। आज जो हमारी रमैनी हुई है बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा एक सपना था कि दहेज मुक्त विवाह हो मेरा, और उनके शुभ आशीर्वाद से आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो इस विवाह से हम बहुत खुश हैं और समाज को भी यही बोलेंगे हम कि जो जैसे कि आपको पता है कि दहेज के चक्कर में कई तो भ्रूण हत्या करने लगे, इनकी बहनों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, उनको एक बोझ समझा जाता था। आज इस दहेज मुक्त मिशन जो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त रमैनी जो मिशन चलाया है, इसमें समाज को इस चीज़ को समझना चाहिए, उनके ज्ञान को समझना चाहिए। और हम दूसरे के धन से सुखी नहीं हो सकते, हम दूसरे के धन से सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि दहेज के कारण कई बहनों को प्रताड़ित किया जाता है लड़कों की तरफ से, जिसके चक्कर में वो आत्महत्या भी कर लेती हैं। सुसाइड जैसे केस आ जाते हैं हमारे सामने, जो कि एक समाज में बहुत फैल रही बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई को जड़ से हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ख़त्म कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि हमारा दहेज मुक्त विवाह हुआ और समाज को भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार दहेज मुक्त शादी कराई जाती है। जे जो समाज के विच कुरीतियाँ फैलियां हुई हैं उन्होंने रोक लाने वास्ते ये की जाती है, ताकि जैसे पहले समाज में देखा होगा अपने भ्रूण हत्या की जाती सी, ते उसनूं रोकण वास्ते परमात्मा ने ज्ञान दे विच ये दस्सिया है, सत्संग दे विच ये दस्सिया कि लड़की और लड़के दे विच कोई अंतर नहीं है, ये परमात्मा के बच्चे है। परमात्मा ने दोनों संबंध जिहड़े उपरों लिखे हुंदे आ, तो इत्थे आण के इन्हां दे समाज दे विच परमात्मा इन्हां नूं इकट्ठे करता है। रामपाल जी महाराज का अपने अनुयायियों को सख्त आदेश है, नियम है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का कि ना दहेज लेना ना देना है। तो इससे जो लड़की वालों पर एक बोझ होता था कि लड़की जवान हो जाती थी, पहले तो लड़की को पढ़ाते थे, बड़ा करते थे, पालन पोषण करते थे, उसके बाद लड़की के विवाह की चिंता, कर्जा लेके गरीब आदमी शादी करता था। वो सारा जो संत रामपाल जी महाराज का भगत समाज तैयार किया हुआ, जिसमें लाखों अनुयायी जुड़ चुके हैं, तो लड़की वाले निश्चिंत हो गए और लड़के वाले भी अपने गुरु जी का आदेश बिल्कुल सख्ती से पालन कर रहे हैं। ना वो दहेज लेते हैं, ना दहेज के लिए किसी लड़की वालों को वो कहते हैं। और मात्र 17 मिनट में जो गुरबानी है, रमैनी है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, उसमें शादी हो जाती है और कोई भी खर्चा ना लड़की वालों को करना पड़ता है ना लड़के वालों को करना पड़ता है। सारा खाने का व्यवस्था का प्रबंध आश्रम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। सर, जो समाज आपको देख रहा है, अगर अपने बच्चों की दहेज में शादी करवाना चाहें तो किस तरह करवा सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें, उनका आध्यात्मिक ज्ञान समझें, उनसे नाम दीक्षा लें और वो यहाँ पर आकर दहेज मुक्त शादी अपने बच्चों की करवा सकते हैं। और सिर्फ दहेज मुक्त शादी नहीं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के उनको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का लाभ होगा। इस ज्ञान को समझें, क्योंकि देखिए संत और भी हैं दुनिया में, लेकिन ये सब संभव हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है। उस भक्ति से विकार खत्म होते हैं, विकार कंट्रोल होते हैं, जिसके कारण ये समाज तैयार हो रहा है। नहीं तो और भी संतों ने दहेज मुक्त शादियों के लिए प्रयास किए हैं, सरकारों ने भी किए हैं। तो आप समझें संत रामपाल जी महाराज कौन है, वो स्वयं परमात्मा का अवतार है, कबीर परमेश्वर का अवतार है। तो इसी की वजह से उनके जो नाम दीक्षा उनको लेने के बाद, आध्यात्मिक गान सुनने के बाद भक्तों की सोच बदल रही है, उन पर प्रभाव पड़ रहा है उनकी शक्ति से, उनके मंत्रों की शक्ति से, उनके सत्संग की शक्ति से, तभी ये समाज तैयार हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, ज्ञान समझें और एक इतना अच्छा समाज तैयार हो रहा है कि पूरे समाज में से दहेज प्रथा एक दिन खत्म हो जाएगी, जब एक बहुत बड़ा तबका संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाए। दहेज मुक्त शादी हुई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? संत रामपाल जी महाराज से। तो जैसे कि बहुत सारी शादियाँ होती हैं, उसमें दहेज लिया जाता है और दहेज की वजह से माँ बाप को काफ़ी चिंताएं होती हैं, तो आपको क्या लगता है? बहुत खर्चा होता है जी, उस जगत में ब्याह करने का बहुत ज़्यादा माँ बाप परेशान होते हैं। तो परमात्मा की दया से यहाँ कुछ भी नहीं लगता है। आप लोगों ने नहीं दिया कोई दहेज? नहीं जी, कोई दहेज नहीं दिया। हमें परमात्मा ने सिखाया कोई दहेज लेना नहीं है, बिल्कुल सिंपल शादी करना है और परमात्मा के कहने पे रहना है, भक्ति करना है हमें, और यहाँ से पीछा छुड़ाना, किसी से कुछ पैसे भी नहीं लेना है। आजकल तो भारी मात्रा में दहेज लेने का रिवाज है, क्या आपने कोई दहेज नहीं लिया? नहीं जी, हमें परमात्मा का देश नहीं है, एक भी कोई चीज़ नहीं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा।
किसकी तरफ से आए आप? हम लड़की वाली तरफ हाँ जी, आप किसकी तरफ से हैं? की तरफ से। आप तो यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी हुई है तो देखकर कैसा लगा, क्या आप कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा। आपने नाम दीक्षा ले रखी है संत रामपाल जी से? आप देखेंगे जितनी भी रमैनियाँ हो रही हैं, जो आज भी जो रमैनी हुई है उसमें लड़की ने ना एक बिंदी भी या लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई है, बिल्कुल बाह्य डंबर नहीं है। हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो श्रृंगार करने हैं वो 16 श्रृंगार करने हैं। जो 16 श्रृंगार है वो आत्मा के होते हैं, जो ज़रूरी है हमें मोक्ष पाने के लिए। जो हम बाहरी जो श्रृंगार कर रहे हैं उससे मोक्ष नहीं हो सकता। सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं जो पूर्ण मोक्षदायक भक्ति बताते हैं, जिससे ये हमारी मोक्ष हमारा कईयों के पास नहीं भी कैपेसिटी होती है दहेज प्रथा देने की, तो इस कारण इस दहेज प्रथा को हमें रोकना था। तो आश्रम की तरफ से लड़की या लड़के वालों से खाने पीने का कोई पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी खर्चा नहीं होता लड़की वालों का या लड़के वालों का। बिल्कुल यहाँ पे पूरी मुफ्त में यहाँ पे सारा कुछ गुरुजी की तरफ से सेवा होती है। बाकायदा यहाँ से अलग अलग घरों से सेवादार आते हैं, जो भी यहाँ पे सेवा है वो खुद ही देखते हैं। तो सर रमैनी के साथ साथ और क्या यहाँ प्रोग्राम चला था आज? उसके साथ साथ यहाँ पे सत्संग हुआ था, जो कि सुबह 10 बजे से यहाँ पे 12 बजे तक जो है वो सत्संग था। उसके बाद फिर 12:15 बजे यहाँ पे रमैनी हुई है। और ये जो है ये हमारे जितने भी आश्रम हैं उनमें भी इसी तरह से संडे को सत्संग होता है, इस तरह से। सर यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हमारी जो है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और अलग अलग जगह पे हमारे जो है चैनल बने हुए हैं, ठीक है जी। और हमारे आश्रम की तरफ से बनाए गए हैं, उसके अंदर सारा जो है सत्संग भी आते हैं। सत्संग सुन के ज्ञान समझ करके उसके बाद नीचे जो एक पट्टी दी होती है उसके ऊपर हमारे एड्रेस दिया होता है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, वहाँ पर संपर्क करके वो अपने लिए किताब भी मंगवा सकते हैं और आज का कोई नामदान जो सेंटर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।